नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्या विहार के साथ। आज आपके लिए मैंने भूगोल का सीरीज तैयार किया है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके साथ इसी तरीके से आगे भी और अच्छा काम करते रहेंगे। बस आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बस इमेजिन करने से कि मैं पढ़ लूंगा, मैं टॉपर आ जाऊंगा, बाबू ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मन दिल लगाकर, सारा कुछ भुलाकर पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। तो चलिए आज का सीरीज शुरू करते हैं। श्री गणेश जी का नाम लेकर हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा जो लोहा का उत्पादन करने वाला राज्य है, अगर किताब के अनुसार बात करें तो वो होगा क्या? कर्नाटका। कौन सा? कर्नाटका। आप सभी आदमी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देखिए और स्क्रीनशॉट या कॉपी पर लिखते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? देखिए बाबू, सोपानी कृषि जो होता है ना, ये एक प्रकार का सीढ़ी नुमा कृषि है। कौन सा कृषि है? सीढ़ी नुमा, जो हमें मतलब पठारी इलाकों में होता है, ठीक है। और ये देखिए, ये होगा, आप देख लीजिए, उत्तराखंड जो जगह है, यहाँ सबसे ज्यादा पहाड़ पठार सब है, तो यही होता है ये कृषि, इस प्रकार का कृषि, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ऐसा कौन सा खनिज है जिसको उद्योगों की जननी माना गया है? ठीक है, तो है बाबू लोहा। किसको? लोहा को जो है ना उद्योगों की जननी माना गया है। देखते होंगे जितना भी फैक्ट्री आ रहा है, सबसे ज्यादा काम किसका होता है? लोहा का ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत में बहुत सारा तेल शोधक कारखाना है, लेकिन जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ है? वो है बाबू डिगबोई में। कहाँ? डिगबोई में, ठीक है। डिगबोई तेल शोधक कारखाना भारत का सबसे मतलब प्रथम तेल शोधक कारखाना था, ठीक। आप लोग सभी आदमी बने रहिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए, काम के वीडियो लेके आएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। बस आप लोग बने रहिए। देखिए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में? मरुस्थलीय मृदा समझते हैं, मतलब रेतीला मिट्टी जो होता है, रेत, रेगिस्तान समझते हैं ना, उसी को बोला जाता है मरुस्थल। रेगिस्तान को ही मरुस्थल बोला जाता है। तो जो आप देख लीजिए, राजस्थान को हम किस लिए जाने जाते हैं सर? राजस्थान जो जगह है वहाँ सबसे ज्यादा मतलब रेगिस्तान है, इसलिए जो है वहाँ मरुस्थलीय मृदा भी बहुत होगा सर। मृदा मतलब होता है बाबू मट्टी, मृदा मतलब होता है मट्टी, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? देखिए, मिट्टी का एक प्रकार है काली मिट्टी, उसका कोई और भी नाम है। उसका क्या नाम है? और दूसरा नाम वो है बाबू रेगूर। कौन सा? रेगूर। चलिए आप हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। देखिए, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है, बोला जा रहा है किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? ये बनाया जाता है बाबू जिप्सम से। किसका? जिप्सम से। आप केमिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे तो उसे बताएंगे कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जिप्सम से बनाया जाता है। सूत्र आप याद करते रहिए। देखिए, एक है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? देखिए, एक ऐसा खनिज जिसमें भारत किसी और देश पर निर्भर नहीं है, यानी वो उसके पास इतना खुद है कि इनफ है, दूसरे से मांगना नहीं पड़ता है ना। तो वो कौन सा खनिज है? तो वो लोहा है। कौन सा? लोहा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा, ये देख लो, ये कोमला गलत लिखा हुआ है, या कोयला होगा, ठीक है, कोयला होगा ये। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? देखिए, कोयला को बनने में लाखों हजारों साल लगता है, ठीक है। ये जमीन के नीचे कई लाखों वर्ष तक मतलब दबा रहने के बाद ये कोयला के रूप में अपना उभर कर आता है। तो ये कोयला जो है ना बाबू, एक बार अगर हम खत्म कर देंगे तो बनने में हमको लाखों करोड़ों सालों का जो है एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो ये इसको माना जा सकता है कि अगर हम एक बार खर्च कर दिए तो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन है। कौन सा है? अनवीकरणीय संसाधन। देखिए, संसाधन आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग कमेंट में बताइए संसाधन कितने प्रकार के होते हैं।
चलिए देखिए, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऐसा कौन व्यक्ति है जो कहा था कि संसाधन होते नहीं है बाबू, वो बनते हैं? वो कहा था बाबू जिम्मरमैन ने। किसने? जिम्मरमैन ने। आगे देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आपके क्वेश्चन बैंक में होगा, आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए एक क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। यानी कि पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए। तो ये हुआ था 1992 में। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, सो इसी से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड ये है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो 1992 में हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा यूरेनियम। देखिए यूरेनियम एक धातु है, उसका प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? इसमें से देख लीजिए, डिगबोई है, झरिया है, घाटशिला है, जादूगोड़ा है। झरिया किसके लिए शायद प्रसिद्ध है? ये मतलब कोयला के लिए है, ये तेल क्षेत्र है। और देखिए जादूगोड़ा जो है ना, जादूगोड़ा ये है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करें हम। अगला क्वेश्चन बाबू, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कपास का हम खेती करेंगे, हमको मट्टी भी चाहिए। जैसे खाद्यान्न फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी जो है उपयुक्त तो होता है, तो इसी तरह मतलब मट्टी निर्भर करता है बहुत हर एक चीज के लिए। ठीक है, तो कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ठीक है, तो पूछ रहा है कि सर्वोत्तम कौन सा मिट्टी है कपास के लिए? तो ये है बाबू काली मिट्टी। कौन सा? काली मिट्टी, जिसका दूसरा नाम अगर रेगूर भी दिया रहे, अगर रेगूर दिया रहे तो आप लोग घबराइए नहीं, वो भी हो सकता है। तो ऑप्शन देख के बात करना है, इसलिए दोनों नाम याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसमें से देख लीजिए, प्राथमिक ऊर्जा ये होगा जो डायरेक्ट मतलब हमको प्रकृति से मिलता है, उसको हम प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत में रखते हैं। तो कोयला है, हाँ सर प्रकृति से मिलता है। पेट्रोलियम सर प्रकृति से मिलता है। प्राकृतिक गैस सर प्रकृति मतलब वैसी से मिलता है। अब ये देखिए विद्युत जो है, विद्युत आदमी निर्माण करता है ना, मतलब इसका जो निर्माण अति किया था आविष्कार, तो वो आदमी ही किया होगा, तो इसलिए ये सब इसको दूसरा क्षेत्र में रखेंगे हम। ये मानव निर्मित चीज है। अब देखिए लौह, यह देखिए अयस्क होगा यहाँ पे। लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? लौह अयस्क होते बाबू कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, जिसमें हेमाटाइट यही सब होता है। ठीक है, और कोयला का जो अयस्क होता है, कोयला मतलब कोयला कितना प्रकार का? वो भी 4 प्रकार का होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब चारों का नाम लिख याद कर लीजिएगा आप लोग, 2 नंबरी में पूछा जा सकता है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? देखिए मुंबई हाई इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वो एक तेल शोधक कारखाना है यहाँ पे, इसलिए। आप लोग लिख लिए? देखिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो कॉपी में लिखिए। ठीक है, एक है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? एक ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन आप देखते रहिए सर। जल है, देखिए अब ऐसा टेक्नोलॉजी आ चुका है कि खारे पानी को भी हम पीने योग्य पानी में बदल सकते हैं, है ना। और देखिए ये सौर है, सोलर लाइट वाला, तो ये तो जब तक सूरज रहेगा तब तक ये रहेगा। इसे प्राप्त किया जाता है। पवन चक्की है, पवन चक्की समझता है, वो नाचते जो रहता है, 3 गो पंख वाला, बहुत ही बड़ा बड़ा रहता है, उससे भी मतलब बिजली उत्पादन होता है। देखिए ये पेट्रोलियम जो है ना, पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार मतलब खत्म हो गया तो खत्म हो गया, इसको ही बनने में लाखों हजारों साल लगता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सर, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ठीक है, पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित कहाँ किया गया था? ये किया गया था बाबू तारापुर में। कहाँ? तारापुर एक जगह है जहां पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, है ना। आप लोग अच्छे से याद कीजिए, ठीक है, और थोड़ा दम लगा के पढ़िए आप। अब 1-2 घंटा पढ़ने से काम नहीं चलेगा आप लोग को। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? अगर हम 1 टन इस्पात बनाएंगे तो हमको कितना मैग्नीज का जरूरत पड़ेगा? तो वो पड़ेगा 10 kg। कितना? 10 किलोग्राम। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला है बुआ, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? यानी कि लोहा का 4 गो प्रकार है, उसमें 1 गो प्रकार इसमें दिया हुआ है, तो वही पूछ रहा है कि कौन सा प्रकार है। देखिए बिटुमिनस तो सर कोयला का प्रकार होता है, जो भारत में सबसे ज्यादा अगर कोयला का कोई प्रकार पाया जाता है तो वो बिटुमिनस ही पाया जाता है।
एक एंथ्रासाइट होता है, जो एंथ्रासाइट कोयला का सबसे सर्वोत्तम प्रकार होता है। हेमेटाइट ये है बाबू लोहा का प्रकार, ये क्या है, लोहा का प्रकार है। चलिए यही इसका आंसर होगा, लोहा इसका एक प्रकार है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, आपको पता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसी में तो मयूर देने हैं, है ना, तो मोर और मयूर इक्वल टू होता है, ये आप लोग बुझा ना। चलिए एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ, परमाणु ऊर्जा घर कहाँ पर है, विद्युत घर, तो वो है सर, हमको लगता है कि सर वो जो है ना सर, वो तारापुर में है। कहाँ, तारापुर में, तारापुर एगो जगह है जी सर। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर है, सेकंड लास्ट। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, ये भी एक अनवीकरणीय संसाधन है, और ये पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ, पेट्रोलियम के साथ। जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो उसके साथ जो गैसेस निकलती है उसी को प्राकृतिक गैस कहा जाता है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा आप लोगों से, ये एक मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से किया जा रहा है ताकि अगला वीडियो जो लेके आओ मैं उसी बेसिस पे लेके आऊँ। आपसे पूछा जा रहा है कि सब आपका सबसे कमजोर विषय कौन सा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए आपका सबसे कमजोर विषय कौन सा है, और हमको जो है अपने विद्या विहार से टॉपर फाइंड करना है। उसके लिए मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप एक दिन में कितना घंटा पढ़ते हैं ना। आप सभी आदमी ईमानदारी पूर्वक, आप लोगों को सरस्वती कसम है, विद्या कसम है कि आप लोग जल्दी से इसका ईमानदारी पूर्वक जो है आंसर दीजिए। ऐसा कोई नहीं होगा बच्चा जिसका पांचों सब्जेक्ट बराबर होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो मतलब पढ़ता नहीं होगा। अभी के समय में पढ़ता जरूर है, जिसका बोर्ड है वो पढ़ता ही होगा। आप लोग जरूर बताइए इसका कमेंट में आंसर, ठीक है, ताकि मैं अगला वीडियो उसी के ऊपर स्पेशली लेके आ सकूं। ठीक, तो चलिए अगर आपको ये वीडियो हमको मतलब मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी काम का लगा हो तो अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, गुड नाइट।